वसुधा के लिए कुछ स्पेशल महसूस करता है, मगर अभी भी वो इस बात से अनजान है कि उसे वसुधा से प्यार हो गया है। कुछ ऐसा ही हाल वसुधा का भी है, क्योंकि वो मेघा और देव को एक साथ नहीं देख पा रही है। क्यों, है कि नहीं वसुधा? अब देखिए ना, वसुधा ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि ये बस एक एड शूट है, मगर देव की दुल्हनिया अगर कोई और बनेगा तो वसुधा को अच्छा थोड़ी ना लगेगा। मगर जो दुल्हनिया है उनकी तो एक अलग ही खिचड़ी बन रही है, यानी कि वो अलग ही प्लानिंग प्लॉटिंग करने में व्यस्त हैं। अब ऐसे में मेघा ये भूल गई कि उस पर किसी की नजर है। जब वो पैसों का बैग चुपके से दे रही थी, तब वसुधा ने उसे देख लिया और उसकी बातों को सुन भी लिया, जिसके बाद वसुधा से रहा नहीं गया और वो चली गई अपने परिवार के लिए मेघा से बात करने के लिए। ये मेरा राजस्थानी लुक है और ये हमारा वेडिंग शूट चल रहा है, वेडिंग शूट के बाद का मेरा और देव का, तो उसका ही सीक्वेंस है प्रॉपर। लेकिन यहाँ पे जो अभी आपने सीन आई थिंक देखा होगा, तो उसमें यही था कि वसु भी जो है मेरे आमने सामने बिल्कुल खड़ी हो गई है अपने परिवार को बचाने के लिए। उसको मेरे थोड़े इरादे पता लग गए हैं, उसको लगता है कहीं ना कहीं मैं गलत हूँ। तो ये सब चीज़ें चल रही है और मुझे ये अटायर बहुत पसंद आ रहा है, राजस्थानी लुक लेकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मगर यहाँ तो वसुधा का दाव उल्टा पड़ गया। अब नशे की हालत में जो सच वसुधा ने मेघा को बताया था, मेघा उसी का फायदा उठा रही है। वो बात अलग है कि उसे खुद भी याद नहीं है कि आखिर वसुधा ने उसे क्या बताया था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मेघा पूरा फायदा उठा रही है और वसुधा को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। आई थिंक आपने वो एपिसोड देखा भी होगा जिसमें हम दोनों नशे में टल्ली हो जाती हैं, गलती से मैं भी टल्ली हो जाती हूँ। तो उसमें हमने एक दूसरे के राज, सारे राज बता दिए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, क्या करने आई हूँ। और वसु ने अपना भी बता दिया कि उसकी शादी हो चुकी है, व्हाटएवर जो भी उसका सीन था सब कुछ बता दिया। तो वो उसको पता कुछ नहीं है, उसको कुछ नहीं पता है कि उसने बोला क्या था। बस वो एक पॉइंट रख रही है, उस पॉइंट को यूज़ कर रही है क्योंकि उसको कुछ याद नहीं है वसु को। तो वो बोल रही है कि मुझे इसने नशे में बता दिया था, मुझे ये कर दिया था, वो कर दिया था, मतलब वो, तो इसलिए ये सब चल रहा है। अब देखिए, बात चाहे जो हो, वसुधा किसी से भी डरने नहीं वाली है। उसने भी मेघा को दे दी है धमकी कि वो देवी हुकुम से सारी बात बता देगी। अब यहाँ पर मेघा की एक और बड़ी चाल दिखाई देगी, तब जब पूरे घर वालों के सामने मेघा करेगी वसुधा की बात, जिसे सुनकर देवी हुकुम शौक रह जाएंगी। हमारे को अंदर ना ले जाएंगे। चले वसु, तुम ऐसे ही हमेशा हंसती रहो, खिलखिलाती रहो वसु। वसु, तुमसे बेहतर तो नहीं कर पाई होंगी, तभी तो पूरे शूट के दौरान देव मुझे ही वसु वसु कह के बुला रहा है। ये शादी का तो पता नहीं, फिलहाल शूटिंग वाली शादी है तो वसुधा का दिल उतना ही उदास है जितना जब असली शादी में होगा तो होगा। लेकिन हाँ, अब देखते हैं ये शादी कहाँ तक जाती है तो एड शूट, लेकिन मेघा वसुधा की तरह भूली नहीं है जो एड शूट को सच मान ले, पर दुख तो बहुत है। अब वसुधा मेघा नाम की इस बला से कैसे छुटकारा पाती है और कैसे उसका सारा सच सबके सामने लाती है, ये देखने वाली बात होगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।